कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में 231 प्रश्न पहले के बिहार सुपर टेट के लिए बता चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 231 के ऊपर लगभग 100 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना रहेगी। तो आइए एक एक करके हम लोग 100 प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज के लिए दिया हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। बताना है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है, सबसे पहले बिहार में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है 2 नंबर। आज का दूसरा प्रश्न है, मतलब 233 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपसार युगीन अवशेष प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकार महगोबिंद किस शासक के दरबार में था। बताना है कि वास्तुकार जो महगोबिंद था किस शासक के दरबार में था। तो याद रखना है बिंबिसार के दरबार में महगोबिंद था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो था उसका आयोजन कब किया गया था। तो याद रखना है 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। बताना है कि कौन सा वह राजा था जो मगध राज्य को साम्राज्य घोषित किया था। तो याद रखना है बिंबिसार जो थे वह मगध को एक साम्राज्य के रूप में देखे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भार प्राप्त हुए हैं। बताना है कि बिहार का वह कौन सा स्थान है जहाँ पे काले चमकीले मृद भार प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है बक्सर व चिरांद से यह अवशेष देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तुर्क शासक का युग शुरू कब हुआ था। बताना है कि बिहार में तुर्क का आगमन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1233 ईस्वी में तुर्क शासन का आरंभ बिहार में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। बताना है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। बताना है कि बिहार के किस जगह से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो याद रखते हैं पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि बिहार में अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ के मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। तो याद रखना शीलभद्र जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम ऐसा ही प्रश्न शाम को 4 बजे 100 प्रश्न प्रत्येक दिन देखते हैं और सुबह में ऐसा ही साइंस का 100 प्रश्न देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बताना है कि किसके प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में वैशाली में पुरातात्विक
संग्रहालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में गया संग्रहालय का स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है 1970 ईस्वी में बिहार के गया में गया संग्रहालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है 248 नंबर कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है नवादा जो है उसका आविष्कार मतलब स्थापना 1974 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। बताना है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो याद रखना है यहाँ पे सुल्तानगंज भागलपुर से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 250 नंबर कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थे। बताना है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी जो थी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। तो याद रखना है मंजूषा शैली से चक्रवर्ती देवी संबंधित थी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो याद रखना है यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की जो स्थापना है कब किया गया था। तो याद रखना 1951 ईस्वी में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। बताना है कि बिहार राज्य जो है उसके उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है। तो याद रखना है बिहार के उत्तर राज्य में नेपाल देश स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल जो है बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बताना है कि मगध विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो याद रखना है बोधगया में मगध विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है 1962 ईस्वी में बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। बताना है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है पूसा समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। उसके बाद प्रश्न है 258 नंबर कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो याद रखना पटना में बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है। तो याद रखना है ये जो है मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय स्थित है। 260 नंबर प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। बताना है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल जो है किस नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना है गंगा नदी पे सबसे बड़ा महात्मा गांधी सेतु पुल बनाया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह
का निर्माण पहले राजगीर के नाम से जाना जाता था, अब इसको राजगीर बोला जाता है। तो बताना है कि मगध राज्य की राजधानी राजगीर या राजगृह किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महगोबिंद ने मगध राज्य की राजधानी राजगीर का निर्माण किया था। यहाँ पे निर्माण करने का बात कर रहा है तो याद रखना महगोबिंद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था। बताना है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था। तो ईस्ट इंडिया रेलवे जो था बिहार राज्य की पहली रेल का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। तो याद रखना मुजफ्फरपुर में बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बताना है कि बिहार के भिखारी ठाकुर जो है किसके लिए फेमस थे, मतलब प्रसिद्ध थे। तो याद रखना नाटककार के लिए बिहार के भिखारी ठाकुर बहुत ही फेमस थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखना है मगध प्रदेश के नाम से प्राचीन काल में बिहार को जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सूती वस्त्रों का उद्योग कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया भी होता है और फुलवारी शरीफ भी है और मुजफ्फरपुर भी है। तो याद रखना उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। बताना है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो याद रखना है बरौनी में एकमात्र बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया 268 नंबर कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। बताना है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। तो याद रखना है कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। कमेंट करके आपको बताना है कि बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सा है। यहाँ पे तो बताया गया है कि बिहार की पहली मैथिली जो फिल्म है कन्यादान है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार की पहला भोजपुरी फिल्म कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। बताना है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। तो याद रखना है विद्यापति जो है बिहार के प्रथम महाकवियों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखना है राबड़ी देवी जो है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है कि अनपढ़ मुख्यमंत्री भी यही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बताना है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है। तो याद रखना है किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है और सबसे कम औरंगाबाद में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है। तो याद रखना है बिहार राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला गया है। तो याद रखना है ग से गर्म और ग से गया। ठीक है, तो सबसे गर्म जिला बोलेगा तो गया होगा और सबसे ठंडा जिला बोलेगा तो गया ही होगा। तो याद रखना बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला जो है कहाँ है, गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। बताना है कि सोनपुर नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखना यह गंडक नदी पर सोनपुर नगर स्थित है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखना है फल्गु नदी पर गया नगर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। तो याद रखना है भोजपुर में डोलामाइट खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 276 नंबर कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किए थे।
तो याद रखना है महात्मा गांधी ने चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है? तो याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका जो था बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है 278 नंबर कि 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखना है मनीष कुलश्रेष्ठ को 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 289 नंबर कि फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो याद रखना है प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने फिरंगिया गीत लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो याद रखना है रघुवीर नारायण द्वारा बटोहिया गीत लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर नारायण के द्वारा बटोहिया गीत लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? बताना कि विद्यापति के नचारी जो है उसमें किस चीज की स्तुति की जाती है? तो याद रखना है शिव की। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम ऐसे ही वीडियो सुबह में 100 प्रश्न लेके आते हैं और शाम को 100 प्रश्न साइंस के लेके आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 282 नंबर कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निवारण प्राप्त किया था? तो याद रखना है पावापुरी में वर्धमान महावीर का मृत्यु हुआ था, मतलब देहांत हुआ था, मतलब निवारण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? बताना है कि मखदूम कुंड जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है राजगीर में मखदूम कुंड स्थित है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो याद रखना है राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखना है 1786 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना अनाज रखने के लिए क्या किया था? गोलघर का निर्माण किया था और इसका 2017 में फिर से एक बार सफाई किया गया है, उसको साफ सुथरा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताना है कि इसमें से कौन विदेशी थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो याद रखना हेनसोंग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। उसके बाद प्रश्न है कि वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचना है? तो याद रखना है गंगेश गुंजन जो है वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? बताना है कि बोध गया में इसमें से कौन स्मारक नहीं है? तो याद रखना हरिश्चंद्र मंदिर जो है वहां पे नहीं स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो याद रखना है गौतम बुद्ध ने जहाँ स्नान किए थे वहीं पे यह मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो याद रखना है राजगीर, बोधगया, वैशाली, यह सभी जगह से महात्मा बुद्ध का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था? तो याद रखना है बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति हुआ था और अपना सबसे पहला उपदेश जो थे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म
स्थली कहाँ है? तो याद रखना है चंपा में इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो याद रखना यहाँ पे वत्स जो है अभी वर्तमान में बिहार में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो याद रखना मगध जो था उत्तर वैदिक काल के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार का राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो याद रखना है लोहा का उपयोग जो था बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में बहुत ही सहयोग था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बताना है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन जो था किस काल में हुआ था? तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में बिहार राज्य में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना पूर्व प्रस्तर का अवशेष चेचर और चिरांद युग में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रश्न बहुत ही VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना राजनीति रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखे थे, वह किस पे आधारित है, मतलब उस पर क्या चीज बताया गया है? तो याद रखना शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में उसमें बताया गया है। और नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है उद्वंत प्रकाश के लेखक है? बताना है कि उद्वंत प्रकाश के लेख है, ठीक है, लेखक है। तो याद रखना है मौलवी कवि जो थे इसके लेखक थे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं शाम को 100 प्रश्न सामान्य विज्ञान को लेकर।